तो बच्चों क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? लोकस शुरू करने से पहले एक चीज हम लोग छूटी हुई है, छोटा सा टॉपिक है, वो हम लोग कर रहे हैं, है ना। प्रूव डेट, ऐसे लिखेंगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले? प्रूव डेट ए लाइन passes through a fixed point। ठीक, ये प्रूफ करना है कि एक लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है ना, ऐसे टाइप के सवाल। ठीक है, तो बच्चों ये ना ऐसे सवाल दो किस्म के आ सकते हैं। ठीक, एक तो फैमिली ऑफ लाइंस के टाइप में लाइन को लिख के दे देगा, है ना। किसके टाइप में दे देगा? फैमिली ऑफ लाइन के टाइप में लाइन को लिख के दे देगा। वहां से दो इक्वेशन पहचाननी पड़ेगी आपको कि ये एक इक्वेशन, एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टाइप का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखो। प्रूव डेट a line passes through a fixed point equation of line is given as equation of line is given as, देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस साइन थीटा, नहीं ऐसा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस वाई 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना ही सवाल है। वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर। ठीक, मतलब थीटा अलग अलग करूंगा तो अलग अलग लाइनें मिल सकती है। ओके, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो लिखा हुआ है ये एक लाइन का इक्वेशन है ना। ये क्या है? एक लाइन का इक्वेशन, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन। ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, ये लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, कॉस थीटा के साथ क्या आ रहा है सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। कॉस थीटा के साथ क्या आ रहा है लिखो, और साइन थीटा के साथ क्या आ रहा है लिखो, है ना। कॉस थीटा के साथ क्या आ रहा है बच्चों, यहां पे आएगा x, यहां पे आएगा 3y। साइन थीटा के साथ क्या आ रहा है, 4x माइनस वाई। ठीक है, और एक और चीज आ रही है, +1 भी आ रहा है क्या, ये भी साइन थीटा के साथ है। कॉस थीटा के साथ यहाँ x आ रहा है, यहाँ पे 3y आ रहा है, तो दोनों से कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो बचा x + 3y। साइन थीटा के साथ आ रहा है, यहाँ पे 4x, यहाँ पे -y और यहाँ पे +1, ये बराबर 0। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा से इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, x + 3y प्लस टेन थीटा 4x -y +1 बराबर 0। 4x - y +1 बराबर 0। ओके, 4x - y +1 बराबर 0। तो कैसे हो गया बच्चों, ये L1 लाइन हो गई प्लस ये कुछ पैरामीटर हो गया और ये L2 लाइन हो गई। ये बात समझ में आई, इसमें अपन रीअरेंज कर लिए, तो L1 + लैम्डा L2 बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या पता है, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये ऐसी इक्वेशन होती है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होगा, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। तो आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, ये दोनों पॉइंट का
इंटरसेक्शन इतने लिख दोगे तो हो जाएगा, है ना। इसके नीचे क्या लिख देना आप लोग, सिंस लाइन इज ऑफ टाइप L1 plus lambda L2 therefore it always passes through intersection of L1 and L2। उतने से हो गया। और वो पॉइंट कौन सा है पता करने के लिए ये दोनों को सॉल्व करो करो। कौन कौन सी लाइन है, x plus 3y is equals to 0 और 4x minus y plus 1 is equals to 0। ये लाइन और इस लाइन को सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व कर लेंगे, कैसे करें, इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 12x minus 3y plus 3 is equals to 0। ये इक्वेशन क्या था, x plus 3y is equals to 0। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये कैंसिल, 13x प्लस 3 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। तो x कितना आया -3/13। और इसी इक्वेशन से x बराबर क्या लिख सकते हो -3y, तो y कितना हो जाएगा -x/3। तो इसको डिवाइड कर दूंगा तो y कितना निकलेगा 1/13। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है। तो ये था क्या, फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड प्रूफ करने वाला कि ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, वहां पे क्या करना रहेगा बच्चों हम लोग को, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक, क्लियरिटी है। अब एक होगा बच्चों थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म, है ना। एक कैसा रहेगा, सेकंड क्या रहेगा टाइप, एल्जेब्रिक फॉर्म टाइप का, कि प्रूफ करना रहेगा ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हुआ है और एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी रहेगी जिसको वो लाइन सेटिस्फाई कर रही होगी, है ना। या एक एल्जेब्रिक रिलेशनशिप दिया रहेगा उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही समझ रहे हैं, एक एग्जांपल है ना। प्रूव दैट line passes through a fixed point, prove that the line passes through a fixed point if 3a plus 2b is equals to 5c, है ना, and the equation of line is ax plus by plus c। ये इक्वेशन है। एक और लिख लेना इसमें, फाइंड दैट पॉइंट ऑल्सो, फाइंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट का भी पता लगाना है। ठीक, यहां तक क्लियर। तो एक कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप दी गई है और आपको बताना है कि ये जो लाइन है, ये एक वेरी मतलब लाइन है, ए बी सी पे डिपेंडेंट है, ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, ओके। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम ये करेंगे, इसी इक्वेशन को उठाएंगे, कौन सी इक्वेशन को, जो रिलेशनशिप दी गई है। ठीक, सॉल्यूशन 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b प्लस प्लस नहीं ना, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 5c। अब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि वैसे ही फॉर्म में लाऊं। ठीक है, जैसे x के साथ a है तो a के साथ कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा x। समझ रहे बात को, x के साथ यहाँ पे क्या है, a के साथ क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो भी a के साथ आएगा वो क्या कहलाएगा x। y के साथ क्या है, y के साथ क्या है b, b के साथ क्या है y, तो यहाँ पे जो भी वो रहेगा क्या b के साथ रहेगा वो क्या कहलाएगा y। और c चाहिए तो यहाँ पे क्या है 5c है, क्या है 5c। तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे करूंगा क्या, 3a प्लस 2b माइनस 5c बराबर 0, पहला स्टेप ये, ओके, ताकि इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आए।
फिर मैं -5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा -3/5 a -2/5 b प्लस c बराबर 0। मैं क्या चाहता था, c के साथ मेरे पास 1 आए तो c के साथ 1 आ गया। तो a के साथ जो भी है, यहाँ पे a के साथ क्या है x, तो a के साथ जो भी है वो क्या आएगा x, b के साथ जो भी है वो क्या कहलाएगा y, तो b के साथ जो भी है वो क्या कहलाएगा y। ठीक है, तो ये -3,5 और -2,5 लाइन की क्वेश्चन को हमेशा सेटिस्फाई कर रही है। डालूंगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? पक्का पक्का। तो क्या करना है, सी को इधर लेके आना है, सी के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जो भी एक्स के साथ, जो भी ए के साथ रहेगा वो क्या बन जाएगा एक्स, जो बी के साथ रहेगा वो क्या बन जाएगा वाई। कहां से निकलेगा आंसर? हमेशा जो रिलेशनशिप दिया रहेगा उससे। अगर रिलेशनशिप मेंशन नहीं रहेगी तो रिलेशनशिप आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक, पक्का। तो लिख लो, ये लिख लिया। तो लाइन पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट विच इज, कौन सा पॉइंट है बच्चों, -2,5 और -3,5 और -2,5। लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज -3,5 और -2,5। ठीक, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। प्रूव डेट ए लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, प्रूव डेट ए लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इफ इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड 2a 3b and 5c are in AP। ठीक, फाइंड डेट पॉइंट ऑल्सो, फाइंड डेट पॉइंट, किस पॉइंट से हमेशा पास करेगी वो पॉइंट भी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पिछला सवाल कहां से शुरू किए थे, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप से शुरू किए थे। तो यहां पे भी कोफिशिएंट्स के बीच में एक एल्जेब्रिक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। निकालिए, लगाइए दिमाग, एपी का कॉन्सेप्ट यूज करना है छोटा सा। है ना, कर लिए यूज, सब निकाल लिए। चलिए, तो क्या रिलेशनशिप होगी, सॉल्यूशन कर रहा, तो क्या रिलेशनशिप होगी, ये तीनों एपी में है, तो जो बीच वाला टर्म रहता है वो इन दोनों का क्या रहता है एम, है ना। तो क्या लिखेंगे 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 5c डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या निकलेगा 6b इज इक्वल टू 2a प्लस 5c। अब सबको उधर ले चले, तो 0 बराबर 2a 2a माइनस 6b प्लस 5c। यहां तक क्लियर है ना, एपी में है, पता है ना एपी में, या तो ऐसे भी लिखोगे दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो भी यही रिलेशनशिप आएगी। अब क्या करना है, किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, क्यों, c के साथ क्या चाहिए मेरे को 1, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा 2/5a माइनस 6/5b प्लस c। तो ये कहां से पास करेगा, जरूर जरूर x के साथ जो a के साथ जो लिखा रहता है वो x कोऑर्डिनेट होगा, तो 2/5, b के साथ जो लिखा है वो y, तो -6/5। ठीक है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच की रिलेशनशिप ऐसी है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये पॉइंट को लाइन पे रखोगे तो ये रिलेशनशिप आएगा और ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही है, 0 हो गई होगा। क्लियर, चलिए एक और, प्रूव डेट ए लाइन पासेस थ्रू
a fixed point, prove that a line passes through fixed point if equation of line क्या है बच्चों, ax plus by plus c is equal to 0 and है ना रिलेशन बिटवीन ए बी सी दिया हुआ है 9a² प्लस बी स्क्वायर, बी है ना ये, इज इक्वल टू 25c² प्लस 6ab। ठीक, करिए, लगाइए दिमाग। हो गया, वेरी गुड। करूं फिर मैं भी, लोगों से हो गया तो देखिए तो कैसे करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन उठाए 6ab को इधर ले आए, इधर ही से चालू करना पड़ता है हमेशा रिलेशनशिप से। अलजेब्रिक रिलेशनशिप दी है तो बढ़िया है, नहीं है तो पता करना पड़ता है, कोई भी डाटा दिया रहता है उससे। तो क्या लिखेंगे 9a² प्लस b² माइनस 6ab इज इक्वल टू 25c²। ये क्या है बच्चों, 3a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक बार लिख सकते हैं 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5c, और एक बार लिख सकते हैं 3a माइनस बी बराबर माइनस 5c। ठीक है, तो दो दो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट से नहीं, यहाँ पे तो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे 3a माइनस बी माइनस 5c बराबर 0, इससे निकाल रहा हूं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस सी चाहिए, चाहिए ना प्लस सी, तो हम क्या करेंगे -5 से डिवाइड कर देंगे, तो -3a/5 प्लस b/5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, -3/5 कॉमा 1/5। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास करेगी। सेकंड, इधर से 3a माइनस बी प्लस 5c बराबर 0, यहां से 5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3/5 और -1/5। या तो इससे होगी और, है ना, या तो ये या तो ये या तो दोनों, है ना, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है या तो दोनों ही हो सकता है। ठीक, कोई क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं। चलिए एक क्लास और इसी सेक्शन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द नहीं, प्रूव दैट a line passes through a fixed point, prove that a line passes through a fixed point if the equation of line is y is equals to mx plus c, if the equation of line is y is equals to mx plus c and 8 is equals to 3m plus 2c, 8 is equals to 3m plus 2c, ऐसा दिया हुआ है। आपको बताना है ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है, और वो पॉइंट भी निकाल लो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, है ना, तो रिलेशनशिप लिख लें। रिलेशनशिप क्या है बच्चों, 8 बराबर 3m प्लस 2c, मेरे किस फॉर्म में चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब c के साथ क्या चाहिए
1, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 3/2m प्लस 3। तो बच्चों अब जो m के साथ है वो x है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 3/2, और इक्वल के इस पार जो है वो क्या है y, तो क्या हो गया 4। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस पॉइंट से तो लाइन जरूर क्रॉस होगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला सेक्शन आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट पढ़ रहे हम लोग, क्या पढ़ रहे बच्चों, लोकस। तो बच्चों कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, किससे सीखते हैं, एक्सपीरियंस से। तो लोकस निकालना सीखना आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और ये जो पोर्शन है, ये जो सेट ऑफ जो थ्योरी अभी पढ़ेंगे अपन, वो बार बार पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस प्लेन में रिपीट होगी, 3D प्लेन में, जो अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट वही लगना है बार बार। ठीक है, बस सिचुएशन अलग अलग होगी। ठीक, और इसमें अलजेब्रा भी लग सकता है, ज्योमेट्री भी लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग सकता है, और आपको उसको क्या निकालना रहेगा, लोकस। ठीक है, तो लोकस होता क्या है पहले ये समझते हैं। लोकस, लोकस लिखो, गिव्स एन इक्वेशन locus gives an equation which is satisfied by a point, by a set of points, by a set of points under a given condition. लोकस का मतलब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन देना जो एक सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाई करे अंडर ए गिवन कंडीशन। उसी कंडीशन दी रहेगी कि यार ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, या ये इसका डिस्टेंस इससे 5 ज्यादा है, या इसका सेंट्रॉइड यहाँ लाई करता है, तो बताओ, इस टाइप से। ठीक है, तो लोकस एक सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन देगा जो गिवन कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो लोकस निकालना मतलब हमको ऐसी इक्वेशन निकालना जो सेटिस्फाई करे। और वो इक्वेशन सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बनता है, सेट ऑफ पॉइंट बनता है कर्व। क्या बनता है सेट ऑफ पॉइंट, कर्व। एक कर्व की इक्वेशन देता है सेट ऑफ पॉइंट, मतलब क्या देता है, कर्व की इक्वेशन, है ना। ठीक, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। फाइंड, ऐसा लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ a point, find the locus of a point whose distance from a comma 0 and x plus a is equals to 1 is always same। ठीक, ये इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। 0 लिखा हुआ ना, x plus a is equals to 0 is always same। ठीक, घबराइएगा नहीं, आराम से एग्जांपल को समझेंगे, तुरंत पैनिक नहीं होइएगा ना। क्या नहीं होना है हमको, पैनिक नहीं होना है। ठीक, y और ये क्या हो गया, x। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बताना है, एक कर्व का इक्वेशन बताना है जिसका डिस्टेंस
a कॉमा 0, तो a कॉमा 0 कहाँ होता है बच्चों, यहाँ होता है मान लो। एंड x प्लस ए इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन है, पॉइंट की, लाइन की, किसकी, लाइन की इक्वेशन है। तो ये लाइन कैसी होगी, यहाँ कहीं होगी। तो ये लाइन की इक्वेशन, ये माइनस ए है पॉइंट, माइनस ए कॉमा 0, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो जो हमारा पॉइंट है बच्चों, वो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहता है। तो भाई ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है ना, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, एक ही पॉइंट नहीं है। जैसे देखो ये एक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दिख रहा है ना, नहीं समझ में आया। ये पॉइंट का यहाँ इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम ओरिजिन कहाँ बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 एंड x प्लस a इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज सेम। ऐसा पॉइंट्स का लोकस बताना है जिसका डिस्टेंस इससे और इससे, इस लाइन से और इस पॉइंट से सेम हो। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ए। ठीक, अब ये डिस्टेंस ए मेंटेन करने के लिए, इससे डिस्टेंस ए मेंटेन करने के लिए यहां कहीं होगा, ये डिस्टेंस ए होगा, सर्कल टाइप का होगा ना, मतलब थोड़ा समझ रहे हो, ये चीज सेम होगी ना, है ना, सर्कल नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं थोड़ा सा ऊपर ऐसे होगा, ये डिस्टेंस भी ए होगा और यहां से ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए। फिर यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा कि ये ए हो और ये ए हो, यहाँ पे भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस ए नहीं, मतलब कुछ और वैल्यू हो, समझ रहे हो, ये वैल्यूज क्या हो, सेम हो। सिमिलरली नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है जिससे इस यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम हो, पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम है, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इन सब का क्या कलेक्शन, इन सब का क्या कलेक्शन, कौन से पॉइंट्स का, ये इन सबको जोड़ के जो कर्व बनेगा उनका, उसका इक्वेशन लिखना है हमको, उसी को क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, समझ में आया। अब वो लिखते कैसे, ठीक, तो सबसे पहले स्टेप 1, और ये स्टेप सबके लिए लागू है बच्चों ना। कंसिडर द पॉइंट, consider the point whose locus is to be found out as h, k। जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम क्या एज्यूम करेंगे, h, k। ठीक, तो अभी के लिए ऐसे यहां पे लिख दिए, ये वाले पॉइंट को क्या बोल दिए, h, k। ठीक है ना, h, k। अब मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूं, हमारा मकसद सिर्फ यही रहेगा कि h, k की ऐसी इक्वेशन लिखना जिसमें h, k को छोड़ के कोई भी वेरिएबल ना आए, कोई भी वेरिएबल ना आए, ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो स्टेप 2, पहला स्टेप क्या है, h, k, तो पॉइंट को क्या करे, h, k। स्टेप 2 रहेगा, कोई भी जो गिवन कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से एक रिलेशनशिप लिखना, जो भी गिवन कंडीशन क्वेश्चन में है जिसको हमारा क्या पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उसको लिखना, है ना, कैसे लिखना, मैथमेटिकली लिखना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप ना बना पाओ, तो वहां पे कुछ पैरामीटर इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे आप थीटा इंट्रोड्यूस कर लिए कि यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होगा मान लो, या स्लोप इंट्रोड्यूस कर लोगे, है ना, कई बार ऐसा होगा, कई बार होगा कि डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, राइट द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्या है सेकंड पॉइंट, राइट
the relationship based on condition given in the problem. Introduce parameters if required, है ना? इंट्रोड्यूस पैरामीटर इफ रिक्वायर्ड. ठीक. अब ये देखो, यहां पे क्या है, यहां पे क्या कंडीशन दिया है कि मेरा जो भी पॉइंट है, पॉइंट क्या है बच्चों, एच कॉमा के, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम. एच कॉमा के का इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अंडर रूट, आता है लिखना, क्या लिखेंगे, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब एच कॉमा के का इस लाइन से डिस्टेंस, बच्चों इस लाइन से डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, साथ साथ आंखों से दिख भी रहा है, कैसे, ये थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूं यहाँ पे. ये था मेरा क्या, एच कॉमा के, और ये लाइन एक्स प्लस ए कुछ 0. अब मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एच. कितना डिस्टेंस है, एच, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एच है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस एच, है ना, मॉड ऑफ ए प्लस एच. तो ये सेकंड चीज हो गई, है ना बच्चों. तो बच्चों ये बताओ मेरे को, यहाँ पे मेरे को कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्या, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, नहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ा. ए दिया हुआ है मतलब वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक कांस्टेंट है, ठीक है. तो मेरे को कोई भी पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा, लेकिन कई बार ऐसा होगा, आगे हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे कि आपको पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट रिलेशनशिप आप नहीं लिख पाओगे. ठीक है, तो यहां लिखिए, तो स्टेप 2 है. स्टेप 3, स्टेप 2 के नीचे लिखे ना, स्टेप 2 का वो स्टेप 3, है ना, एलिमिनेट all the parameters and try to form equation between h and k which contains no parameters, ठीक है. तो ये अपना तीसरा स्टेप रहेगा कि और भी कुछ रिलेशनशिप यूज करके, कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, कोई अलजेब्रा यूज करके, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके, कोई ज्योमेट्री यूज करके आप लोगों को क्या करना रहेगा, जो भी आप पैरामीटर अननेसेसरी इंट्रोड्यूस किए हो उसको एलिमिनेट करना रहेगा और इक्वेशंस लिख के. ठीक है, तो इसमें कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे. ओके. स्टेप 4, रिप्लेस h with x and k with क्या, y to get the equation of curve, ब्रैकेट में लिख लेना लोकस, टू गेट द इक्वेशन ऑफ कर्व, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, लोकस. ठीक. तो हमारे पास तो रिलेशनशिप पहले से ही है, ये है रिलेशनशिप. अब इसमें h की जगह क्या लिख देंगे, x, k की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, y, और यहां क्या लिख देंगे, यहां पे भी h की जगह x लिखेंगे ना. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं, मैं
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो ए स्क्वायर ये दोनों कट गया, तो क्या निकला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बच्चों ये क्या है पता है आप लोगों को, ये राइट पैराबोला। क्या है, राइट पैराबोला। ये पैराबोला का डायग्राम है, उसका इक्वेशन। वहां पे लोकस, अब आगे जब पढ़ेंगे ना कर्व सारे, सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, है ना, पैराबोला पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसे ही एक कर्व निकालना रहेगा खुद से। ठीक है, कोई इशू। तो ये इक्वेशन है उस पॉइंट की जिस, ये इस कर्व पे जितने भी पॉइंट है, ऐसा कहने का मतलब यह होगा इस कर्व पे, कौन सा कर्व, कौन सा बच्चे लोग, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जितने भी पॉइंट होगा उसका a,0 से और लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम। ठीक है, तो लोकस निकालने का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना। लोकस निकालने का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना। कैसा कर्व, कैसा इक्वेशन, कैसा कर्व जिसका हर पॉइंट गिवन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। स्टेप 1 क्या है, पॉइंट जिसका कर्व लोकस निकालना है उसको h, k माने। स्टेप 2 क्या रहेगा, जो भी गिवन कंडीशन रहेगी क्वेश्चन में उसको आपको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा, उसको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़े, पैरामीटर। स्टेप 3 क्या रहेगा, पैरामीटर्स को एलिमिनेट करने, उसके लिए आपको बाकी इक्वेशन भी शायद इंट्रोड्यूस करनी पड़ जाए। ठीक है, स्टेप लास्ट क्या रहेगा, अगर एस के बाद एच की जगह एक्स, ए की जगह वाई। ठीक, अच्छा, और एच और के अलावा भी कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मत बोलना कि भाई सर एच और के अलावा पी और क्यू यूज कर लिए तो गलत है क्या, नहीं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। अभी थोड़ा हल्का हल्का एग्जांपल से हैवी हैवी एग्जांपल पे जाएंगे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स whose distance from एक अल्फा कॉमा बीटा is always a, distance is always a। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन, एकदम सवाल एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। तो सबसे पहले एक पॉइंट जो हमको जिसका लोकस चाहिए उसको क्या मान लेंगे, तो लिखो लेट द पॉइंट बी एच कॉमा के, जिसका लोकस निकालना है। ठीक, अब हमको क्या दिया हुआ है कि एच कॉमा के का अल्फा कॉमा बी से बीटा से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ए। तो मतलब एक पॉइंट हो गया क्या अपना अल्फा कॉमा बीटा, और ये पॉइंट हमारा जिसका लोकस निकालना वो क्या हो गया, एच कॉमा ए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ए। तो रिलेशनशिप क्या लिखेंगे बच्चों स्टेप 2 में, जोर से बोलो। एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कितना, ए। तो यहां पे कोई भी आप पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए, तो अब यहां पे क्या करना है, h की जगह x, k की जगह y, तो क्या जाएगा, और स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों साइड, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। पता है क्या चीज है ये, किसी को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई पता नहीं, पता कैसे होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। क्या है, सर्कल है। कैसे सर्कल है, अल्फा कॉमा इससे ए डिस्टेंस पे, तो जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे सभी तो ए डिस्टेंस पे होंगे। ए क्या है बच्चों, रेडियस, और अल्फा बीटा क्या है, सेंटर। ठीक, ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, नहीं। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं।
अगला नेक्स्ट एग्जांपल, let a point moves such that its distance from y-axis exceeds its distance from x-axis by 7 units। ठीक है, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना है, 7। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक, करेंगे, सोचेंगे। ठीक, ये क्या दिया है बच्चों, y एक्सिस, और ये क्या दिया है, x एक्सिस। अब बोल क्या कि पॉइंट का y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है वो 7 ज्यादा है किससे, x एक्सिस की डिस्टेंस है। तो पॉइंट मान लो यहां पे, लेट द पॉइंट बी h कॉमा k। ठीक है, लेट द पॉइंट बी h कॉमा k। अब पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, h। तो बच्चों हम लिखेंगे मॉड h, क्यों, क्योंकि पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू इसका y एक्सिस से x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, k, ये डिस्टेंस है h, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट h है, ये डिस्टेंस है k, क्यों, क्योंकि यहाँ पे k कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी k। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मॉड k, और प्लस क्या कर देंगे 7, क्योंकि इसमें 7 ऐड करोगे तभी तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये इससे 7 ज्यादा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो अब क्या करना है, h की जगह x, k की जगह y, तो मॉड x इज इक्वल टू मॉड y प्लस 7, खत्म। ठीक, बोलो, नहीं समझ में आने से, हर्षित क्लियर है, बढ़ू आगे, सबको क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of variable lines, find the locus of point of intersection of variable lines। पहली लाइन है x cos theta minus y sin theta is equals to 2 and x sin theta plus y cos theta is equals to 3 where theta is parameter। तो थीटा बदलोगे तो अलग अलग लाइनें मिलेंगी, थीटा बदलेंगे तो क्या होगा, अलग अलग लाइनें मिलेंगी। तो हमको क्या करना है, उनके जो भी लाइन है उनके सब जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे उनका लोकस चाहिए, उसके कर्व की इक्वेशन चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लेट द पॉइंट बी h कॉमा के, पॉइंट को क्या मान लिए h कॉमा के। अब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से लिखेंगे h cos थीटा
माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या 2, और यहाँ पे लिखेंगे h साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग h और k निकालो, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके। क्या कर रहे हैं, h और k निकालिए। तो अगर गौर से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन से h और k कैसे निकलेगा, ठीक है, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, h साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, नहीं इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना, तो क्या हो जाएगा h कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो h साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा ना बच्चों। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या मिलने वाला है, 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और यहाँ क्या मिलने वाला है, h के साथ ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो वो क्या रहेगा 1। तो h कितना निकला बच्चों, 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। सिमिलरली बच्चों आप लोगों का आग्रह है मेरे को k निकाल के दिखाइए, है ना, h निकल गया, आप k निकालिए। क्या होगा, कोई डाउट है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कीजिए। कितना आ रहा, k बराबर 3 साइन थीटा इंटू क्या आ गया, ऐसा क्या आया, बोले 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ऐसा ऐसा है। हम्म, तो बच्चों यहां से अब हमारा मकसद ये रहता है एच और के की रिलेशनशिप निकालना, है ना, जिसमें एच और के अलावा कोई ना आए। तो यहां से एलिमिनेट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ। हम्म, तो यहां पे कुछ सोचते हैं, कहां पे, इसी में, कौन सी मेन इक्वेशन में, जो दो इक्वेशन लिखे ना उसी में कुछ सोच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2h के साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 4। दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2h के साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 9। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल 13। दोनों में क्या कॉमन है, एच स्क्वायर, तो बच्चे के अंदर क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1। ये दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर, बचेगा क्या 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा लोकस का इक्वेशन। ठीक है सबको, तो
वही कोशिश करना है हमको, कैसे भी करके थीटा को एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायर करके ऐड किए तो आसानी से हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए। ठीक, यही है बच्चों, फाइंड, ये पूरा पोर्शन सेम है, बस वेरिएबल लाइन बदल रहे हैं। ठीक, दो वेरिएबल जो लाइन है वो बदल रहे हैं। चलिए, दो वेरिएबल लाइन क्या है लिख लेते हैं। x tan थीटा माइनस 3y sec थीटा माइनस 5 बराबर 0, और दूसरी लाइन है x sec थीटा, है ना, x sec थीटा प्लस 4y tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, और एक बार, एक सेकंड, पीछे वाला सवाल एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। यहां पे h और k निकालने की बजाय cos थीटा और sin थीटा निकाल लो, है ना। क्या निकालना है? cos थीटा इन टर्म्स ऑफ h एंड k, sin थीटा इन टर्म्स ऑफ h के। करो, क्या करो, ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व करके पहले cos थीटा निकालो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ cos थीटा के साथ क्या है h, यहाँ cos के साथ क्या है k, तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दिए k, तो ये क्या बन जाएगा के एच cos, नहीं एस, साइन थीटा को एलिमिनेट करेंगे ना, तो इसमें h, तो h स्क्वायर cos थीटा माइनस के एच साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों 2h, है ना। और यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मल्टीप्लाई किए k, तो के एच साइन थीटा प्लस के स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू कितना 3k। अब यार ये क्या हो गया, अब दोनों इक्वेशन क्या कर दो ऐड, तो ये दोनों गया, ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा cos थीटा, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा, तो cos थीटा कितना निकला बच्चों 2h प्लस 3k डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब फटाफट सब साइन थीटा निकालिए, फटाफट सब क्या करेंगे साइन थीटा निकालिए। 3h माइनस 2k अपॉन प्लस k स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो भी थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है स्क्वायर करके ऐड, तो भी क्या होगा थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2h प्लस 3k का होल स्क्वायर प्लस 3h माइनस 2k का होल स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए, तो ये तो 1 हो गया, ये उधर चला गया, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 4h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 3 टू 12h के, ये कितना होगा 9h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 12h के, प्लस 12h के माइनस 12h के क्या हो गया कैंसिल, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे कितना आएगा 4 कॉमन ले लूंगा, 4 प्लस 4 और ये 9 13, तो सीधा क्या ले लूं 13 कॉमन ले लेता हूं, 13 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो यहां कितने बार है 2 बार, तो ये कट के कितना बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो h की जगह क्या डाल देंगे x, k की जगह क्या डाल देंगे y इज इक्वल टू 13। समझ में आई बात? तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ही हमारा मकसद है। ठीक, क्लियर? चलिए, अब
इस इक्वेशन को देखिए, है ना, इस इक्वेशन में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग कैसे बनाओगे और करना आप ही को है ना। तो आप बताइए कैसे करेंगे। यहां पे आप क्या करोगे, क्या दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करने से गायब हो जाएगा? नहीं गायब होगा। क्यों? क्योंकि जो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे 3 है तो 2ab वाला टर्म, तो यहाँ पे 4 है तो 2ab, जो पिछले बार क्या हो रहा था कि ये वाला टर्म कौन सा, 2h के साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा था। इस बार वैसा नहीं होगा, इस बार वैसा नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, कोई बता सकता है? वेरी गुड। टेन थीटा निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1। करो, समझ गए बच्चों? इक्वेशन जैसा भी आया उसमें फर्क नहीं पड़ना है, मतलब ऐसा नहीं घबरा मत जाना कि अजीब टाइप का थोड़ा सा आए तो, है ना। निकालो सेक थीटा और टेन थीटा, फिर दोनों को स्क्वायर करके माइनस करो। तो बताना ना मेरे को क्या क्या आएगा, सेक थीटा क्या आएगा बताना, और टेन थीटा क्या आएगा बताना। क्या आ रहा है? 5h माइनस 6k बाई h स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर, यही आ रहा है सबका। सेक थीटा क्या आ रहा है बताइए? -2h माइनस 20k अपॉन h स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर करके माइनस करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? -20h माइनस 2k अपॉन h स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर माइनस 5h माइनस 6k अपॉन h प्लस 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो नीचे का स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। फिर क्या बच्चों, h की जगह क्या रख दो? x, और k की जगह y। तो आंसर हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 20y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना खुद से, ठीक, ओके। तो ये हो गया क्या आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है? अगला सवाल देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a right angled triangle ABC, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, has vertices on x axis and y axis is right angled at C is right angled at C
which is away from origin, which is away from origin. AB is equals to 5, BC is equals to 9 and AC is equals to 4. ठीक है, नहीं 9 नहीं है ना बच्चों, BC 3, BC क्या है 3, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ C if AB slides on coordinate axis. ठीक है, if AB slides on coordinate axis. ठीक, चलिए समझते हैं. क्वेश्चन नोट किए? तो क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, एक y एक्सिस बना लेते हैं और एक x एक्सिस बना लेते हैं. A और B कहां लाई करता है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, है ना. एक A मान लो y एक्सिस पे, B x एक्सिस में, किसी को भी किसी मान लो, A x एक्सिस B y एक्सिस भी मान लो, चलो कोई बात नहीं. उसके बाद C कहां पे है, C यहां पे है, अवे फ्रॉम ओरिजिन. C कहां पे, अवे फ्रॉम ओरिजिन. और ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक, ए बी कितना दिया हुआ बच्चों, 5, 90 डिग्री के सामने इसलिए 5 होना ही था, है ना. AC कितना दिया बच्चों, 4, और BC कितना दिया बच्चों, 3. ठीक है, ओके. पहले तो सिचुएशन देखते हैं कि हो क्या रहा है, एक बार फिर से. ये जो ट्रायंगल है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा 90 डिग्री वाला है. ये C अभी यहाँ पे है, ये स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आया, मान लो यहाँ आया, और ये स्लाइड होके इधर गया, तो ये थोड़ा कहीं और चले जाएगा, ऐसा और स्लाइड होगा तो और जाएगा, ऐसा स्लाइड होगा तो इधर जाएगा. समझ रहे बात को. तो इन सबका क्या बताना है, कलेक्शन बताना है, ये कौन सा कर्व ट्रेस करेगा. समझ रहे बात को. ये तो बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए किया था, बाकी इसका दिखता कैसा है कर्व वो आपको यूज नहीं है, बस आपको क्या पता करना है, इक्वेशन. तो जिसका किसका लोकस चाहिए, सी का, तो सी के पॉइंट को क्या मान लिए, एच कॉमा के, ये क्या मान लिए, ओरिजिन. क्या मान लिए, ओरिजिन. ठीक, देखो बच्चों ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों यूज होगा, और कुछ चीजें हम किससे बनती है, एक्सपीरियंस से बनती है, ऐसे नहीं बनेगी आप लोगों से ना. तो याद रखिए, इसको सीखने के हिसाब से लीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बनाओगे. ठीक है, अभी के लिए बस समझने के लिए करो. ये एंगल कितना है, 90 डिग्री. ये एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो ये बच्चों ऐसा हो गया क्या, क्यों हो गया ऐसा, सर्कल क्यों हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल क्या है, 90 डिग्री. तो ए बी क्या हो गया अपना, डायामीटर. ए बी क्या हो गया, डायामीटर. और ये क्या हो गया, सर्कल हो गया. बाकी इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी है. ठीक है, चलिए इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, है ना, इसको ऐसे जोड़ रहा हूं, चलेगा आप लोगों को. ये एंगल को मैं थीटा माना. ठीक, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा. क्यों थीटा होगा, एंगल इन है सेम सेगमेंट. इस ये वाला देखो, ए बी यहां पे भी जो एंगल बना रहा है,
और यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दोनों क्या होगा, सेम। पढ़े 9th क्लास में। तो अब ये tan थीटा, tan थीटा, इस लाइन में tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है लाइन का। कैसे लिखेंगे, k माइनस जीरो अपॉन h माइनस जीरो, ठीक है, k माइनस जीरो अपॉन h माइनस जीरो, तो कितना होगा tan थीटा, k बाई h। ठीक, अब इधर देखिए, इस ट्राइंगल में tan थीटा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये आदमी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, p बाई बी, कितना 3/4। अब दोनों को क्या कर देना है बच्चों, इक्वेट। तो क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, एलिमेंट, कौन सा पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग यहाँ पे, थीटा इंट्रोड्यूस किए थे। 3/4 इज इक्वल टू k बाई h। तो 3/4 इज इक्वल टू k की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, y, और h की जगह लिख देंगे x। तो y इज इक्वल टू 3x/4। क्लियर है, ओके, समझ में आया। अच्छा, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि a x एक्सिस में कि y एक्सिस में, अभी हम लोग लिख लिए a x एक्सिस में। ओके, कोई इशू नहीं, मिटाओ। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से, सबको क्लियर है, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ C, फाइंड द लोकस ऑफ C if area of triangle ABC is 10 unit square, area of triangle ABC is 10 unit square, A दिया हुआ है बच्चों हमको 1,1, B दिया हुआ है बच्चों अपने को 3,3, ठीक है। वन कॉमा वन और 3,3। तो क्या करेंगे, बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, सी का लोकस मानना है, तो सी को क्या बोलेंगे, सी को बोल दिया h, के। अब रिलेशनशिप यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, एरिया बराबर 1/2, याद है, मॉड ऑफ मॉड, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो क्या लिखेंगे, h k 1 1 1 1 3 3 3, यदि कुछ एरिया की जगह क्या डाल देंगे 10, एरिया क्या डाल देंगे 10, यदि कुछ टू 331 सॉरी, है ना 331। अब यहां से h कॉमा के का रिलेशनशिप निकालिए, जिसमें सिर्फ h कॉमा के आए, फिर h की जगह k लिख देना, इसकी जगह x लिख देना, y लिख देना, करो। h की जगह x लिख देना, k की जगह y लिख देना, करो। बताओ मेरे क्या रिलेशनशिप आ रहा है, मॉड ऑफ k माइनस h आया हुआ, आया। तो आ रहा है बच्चों लोगों का मॉड ऑफ k माइनस h इज इक्वल टू 10, ये 20 नहीं हुआ, कट गया वो सब। तो मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। देखिए बच्चों, अब ये ऐसा क्यों आया है, क्या आया है, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। a यहाँ पे है 1,1 मान लो, ये यहाँ पे है 3,3, तो c यहाँ पे हो सकता है ना बच्चों, क्योंकि ये क्या है, बेस, ये जो ए बी है ये बेस हो गया, है ना। और जितने जितने का भी हाइट क्या हो, जितने भी ट्रायंगल ऐसे बने जिनका हाइट क्या हो, सेम हो, ऐसे सबका कलेक्शन
सबका हाइट क्या होगा, सेम होगा ना, जितने भी ट्रायंगल बना रहा हूं, दिख रहा है? तो वैसे एक ऊपर लाइन हो सकती है, वैसी सेम कहां हो सकती है, नीचे, यहां सी हो सकता है, हाइट सेम हो बस, क्योंकि बेस ए बी है सबका, तो बेस सेम होगा, इसलिए मॉड करके दो लाइनें निकली है, एक ऊपर से और एक नीचे से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं। फाइंड फाइंड नहीं, ऐसा नहीं, लेट ए रॉड ऑफ लेंथ एल। तो बच्चों ये एल पैरामीटर है क्या? नहीं, पैरामीटर तो वो होता है जब हम अपने से इंट्रोड्यूस करते हैं या क्वेश्चन में मेंशन रहता है ये पैरामीटर है। तो फाइनल इक्वेशन में एल हो सकता है, एल इज ए कांस्टेंट, इज स्लाइडिंग अपॉन coordinate axis, is sliding upon coordinate axis. पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे बच्चों, एंड पॉइंट बी कहां पे है, वाई एक्सिस पे। देन फाइंड द लोकस, देन फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस। कई सारे पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, लिख लिए इतना। फर्स्ट पार्ट, पॉइंट ऑन ए बी, पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग it in ratio 2:3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 2:3 में। ठीक, चलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो डायग्राम बना लेते हैं, सिचुएशन बना लेते हैं। एक एक्स एक्सिस बनाए, एक वाई एक्सिस बनाए, एक अपना रॉड बना लो बच्चों, है ना, रॉड बना लिए। ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये कौन सा पॉइंट है, बी। ये स्लाइड हो रहा है ऐसे, है ना, फिसल रहा है, ठीक, वैसे उससे कोई लेना नहीं, फिसल रहा है ये सब इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, वो तो बस एक सिचुएशन बनाए और उसका जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट जिसका लोकस चाहिए उसको क्या बोल दिया, एच कॉमा के, है ना, एच कॉमा के। ये रेशियो क्या है, 2:3, है ना। हमको इसी का लोकस चाहिए, किसका, ये पॉइंट को पी बोल दिए, जिसका लोकस चाहिए उसको क्या माने बच्चों, पी, एच कॉमा के। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो रेशियो वाला है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। लोकस में अधिकतर ये रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है, एल, ये लेंथ कितना है, एल। तो मेरे को एच कॉमा के का एक रिलेशनशिप चाहिए, एच और के का आपस में, जिसमें एच कॉमा के आए और क्या आ सकता है, एल आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता, ठीक। तो अब यहां पे तो कुछ रिलेशनशिप लिख ही नहीं सकता, अभी मैं क्या लिखूंगा, यहां का कोऑर्डिनेट पता है क्या तुम लोगों को, यहां का कोऑर्डिनेट पता है क्या, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2:3 रेशियो दिया है ना, सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा, ये समझते हो। तो याद रखना कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ये समझते हो। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 मान लिए, इसको क्या मान लिए, y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक। अब ये वाला पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं कि ये एंगल थीटा है, क्या कंसीडर कर रहा हूं, ये एंगल थीटा है। तो आप मेरे को बताओ a क्या होगा, शाबाश, l cos थीटा, और b क्या होगा। अब ये तो मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या फिजिक्स में, है ना,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और किसको एलिमिनेट करेंगे, थीटा को। ये बात समझ में आई। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे एच के हिसाब से, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे के हिसाब से, और थीटा एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले एच बराबर 3l cos थीटा टू इंटू जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो ना डायरेक्ट, अपॉन 2 + 3 कितना 5। तो बच्चों यहां से cos थीटा निकाल ले रहा हूं, समझ रहे हो ना बात को। तो क्या होगा 5h/3l इज इक्वल टू cos थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि cos निकालूंगा एक जगह से साइन लिखाऊंगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, k बराबर के लिए लिख रहे हैं ना, 3 इंटू जीरो 2 इंटू 2l साइन थीटा अपॉन 2 + 3 कितना 5। तो यहां से साइन थीटा कितना निकला, बोलो 5k/2l। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो राइट साइड मिलेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 h स्क्वायर बाई 9l स्क्वायर, क्लियर, प्लस 25 k स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो यहां लिख दिए 1, 25 कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9l स्क्वायर। अब l स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 9 + 4। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे किसका इक्वेशन है, एलिप्स का। ठीक है, अभी समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ। रेशियो चाहिए था तो रेशियो का सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना मतलब कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा पैरामीटर। तो क्या पैरामीटर ले लिए, थीटा। नेक्स्ट सवाल देखें, पार्ट 2। पार्ट 1 इतना सब सेम है, पार्ट 2 लिख रहा हूं, है ना। चलिए पार्ट 2, लेंथ का एल रॉड का है, वही स्लाइड कर रहा है, यही सब चीजें। पार्ट 2 है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी। अब स्लाइड होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी चेंज होगा ना बच्चा, चेंज होगा नहीं होगा, होगा, तो उसी का लोकस चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया 0,0 ओरिजिन बनाना पड़ेगा इस बार। ये हो गया अपना ए बी। ए कहां पे है बच्चों, एक्स एक्सिस पे, बी कहां पे है वाई एक्सिस पे, और ये क्या है बच्चों अपना रॉड। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये, तो ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट क्या है h, के। ठीक, हाँ ना बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन को थीटा मान लिए, ये लाइन को क्या मान लिए थीटा। तो ये h को, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया l cos थीटा, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया l sin थीटा। ओके, ठीक। तो इस लाइन की अगर कोई इक्वेशन पूछे तो क्या बोलोगे, x अपॉन l cos थीटा प्लस y अपॉन l sin थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं बोलोगे, बोलेंगे।
ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ये निकालना है ना। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन निकाल दूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, एच और के। गलत बोल रहा हूँ? तो ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना होगा? तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है। तो स्लोप कितना हो गया बच्चों? cot थीटा। पॉइंट कहां से पास हो रही है लाइन? 0 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx, क्योंकि x1 और y1 0 है। तो y इज इक्वल टू cot थीटा इंटू x। हाँ ना, तो बोलिए। तो तो ये दो इक्वेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करके मेरे को क्या चाहिए? x और y। कैसे करेंगे? y की जगह x cos थीटा यहां डाल दो और वहां से क्या निकालो? x। करें? चलिए करिए सब कोई। तो x l से मल्टीप्लाई दो, x अपॉन cos थीटा l प्लस x cot थीटा अपॉन l sin थीटा इज इक्वल टू 1। l को उधर भेज दिया और x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस और ये होगा cos बाई साइन स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद क्या बन रहा है बच्चों? x के साथ साइन स्क्वायर इधर प्लस cos स्क्वायर इधर अपॉन cos थीटा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू l। तो क्या निकला बच्चों? x बराबर l cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? आप y भी निकाल लीजिए। y के लिए क्या करोगे? x में cot थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x cot थीटा, x क्या है ये? तो l cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये cot थीटा क्या होगा? cos थीटा बाई साइन थीटा। तो y क्या बन रहा है? l cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब सोचिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, है ना। मतलब x की जगह लिख दो h, मतलब वो खैर वो बाद में भी तो इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट करोगे ये सोचो। हम्म, क्या बोल रहे बच्चों? हम्म, कैसे एलिमिनेट करें यार? कैसे करें सोचो, क्या जुगाड़ बनाए हमको तो। देखो, ये बात समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना। हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के थीटा एलिमिनेट करना है। क्या बोल रहे? कैसे निकलेगी बोलो। कैसे थीटा एलिमिनेट किया जाएगा बोलो। वेरी गुड, शाबाश। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से साइन थीटा को क्या लिख देंगे? यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से क्या होता है एक बार देखो।
ये दोनों को डिवाइड करने से क्या होता है, क्या बन रहा है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब डेस्परेशन यूज कर रहा हूँ मैं, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल बन गया, ये थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कितना निकलेगा। ठीक है, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया, किसमें, ये वाले इक्वेशन में, वाई एल कॉस थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डालेंगे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा की जगह क्या डालेंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियरिटी है। तो ये जो रिलेशनशिप आई, इसमें से क्या कैंसिल कर दिए, तो 2xyl एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। समझ में आई, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन कुछ करके पहले सोचे थोड़ी देर बैठ के, है ना, क्योंकि अभी हमारा काम क्या है, सोचने का, है ना, अभी तो सोचने का समय है कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या सोचने से गड़बड़ हो गई, हम नहीं कर पा रहे थे एलिमिनेट, तो हम क्या किए, जबरदस्ती करके दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा लगाए, उसके बाद ट्रायंगल लगा के जोर जबरदस्ती। समझ में आई, पक्का। चलिए एक पार्ट और, थर्ड पार्ट, वो बच्चों हमारा लास्ट है। इसके बाद इसको आप रिवाइज करके आइएगा, कुछ मैं सैंपल पेपर से क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क, उसको आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद कल और क्वेश्चंस बनाएंगे किसके, लोकस के, और फिर पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो फिर स्ट्रेट लाइन खत्म, फिर बचेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट 2 क्लासेस बची है। ओके, तो इसमें एक और थर्ड पार्ट ये है, लिख लीजिए, थर्ड पार्ट, लोकस ऑफ आर इफ OARB is rectangle। ठीक, होमवर्क। ओके, सोच के आइएगा कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा चैलेंजिंग है, तो करके आइएगा, फिर अपन कंप्लीट करते हैं इसको। ओके, ये और एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, 5 क्वेश्चन हो गए इसके मिला के। और मॉड्यूल में जितने सवाल हैं वो भी अटेम्प्ट करने चालू कर देना कोशिश। चलिए, ओके।